नमस्कार दर्शकों। तो आज हमारी जो ट्रिप है वो जागेश्वर धाम की है। तो रास्ते से हम ढोल आश्रम से निकल रहे थे। तो आपको दिखा सकते हैं ये व्यू, मैं पिछले भी एक ब्लॉग में दिखा चुका हूँ व्यू। तो रास्ते का कुछ इस तरीके का नज़ारा है और आपको दिखाते रहेंगे आगे। तो जागेश्वर धाम की जो कहानी है उसके बारे में हम बताएंगे और जागेश्वर धाम को आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए और इस तरीके का शानदार व्यू है यहाँ पे। ये जो है वो दारुक वन है। दारुक वन भगवान भोलेनाथ और देवदार के पेड़ों को दारुक वन कहा जाता है। तो दर्शकों, अभी हम आए हैं दंडेश्वर महादेव के यहाँ पर। तो कहा जाता है कि जब जागेश्वर धाम जाते हैं तो पहले भगवान शिव को यहाँ पे दंड मिला था। तो सबसे पहले दर्शन यहाँ दंडेश्वर महादेव के किए जाते हैं। ये यहाँ पे भगवान शिव का विग्रह है। तो यहाँ पर अब जब आप आओगे तो जागेश्वर धाम मंदिर की तरह ही यहाँ पे संरचना की गई है मंदिर की। तो आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो महादेव के। तो ये काफ़ी भव्य मंदिर है और बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। और सेम बिल्कुल हूबहू जो है वो जागेश्वर धाम मंदिर की तरह यहाँ पर बना हुआ है। नमस्कार दर्शकों, तो आज हम आए हैं जागेश्वर धाम में जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो जिस मंदिर में हम खड़े हैं वो जागेश्वर धाम है और ये यहाँ पे दिखा सकते हो आप पूरा मंदिर। ये जागेश्वर धाम में केदारनाथ मंदिर है। तो केदारनाथ की आकृति का ज्योतिर्लिंग इसमें बना हुआ है। जो जागेश्वर धाम है, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जब भगवान शिव को एक स्वरूप के रूप में पूजना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी वो जागेश्वर धाम में हुई थी। तो जागेश्वर धाम जो है वो भगवान शिव के लिए समर्पित है और भगवान शिव जो है यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पे एक जो मिडिल में जो मंदिर है, इधर से दिखाओ, उस मंदिर में जो है वो शिवलिंग की सबसे पहले स्थापना हुई थी। और जो प्रांगण है वो 108 बनाए गए हैं जो विग्रह हैं उसमें भगवान शिव के साथ साथ देवी देवताओं के सबके मंदिर हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सारे मंदिर हैं और यहाँ पर ये घाट है, यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। तो यहाँ आप स्नान भी कर सकते हो और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग है और शिवलिंग है उसमें क्या अंतर है। ज्योतिर्लिंग जो है उसकी एक आधारशिला कहा जाता है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ पर प्रकट हुए थे वो 12 जगह हैं जिनको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। 12 राशि के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग है। और जो शिवलिंग है मनुष्य के द्वारा जो स्थापित किया गया शिवलिंग जो है वो सबसे पहले वो है वो जागेश्वर धाम में है। तो ये दोनों में अंतर है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। मेन मंदिर जो है वो ये है मिडिल में, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं आकर। और जब आप देखेंगे जो यहाँ पर शिवलिंग निकला हुआ है वो काफ़ी सूक्ष्म आकृति का है और वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और गर्भगृह में यहाँ जाने दिया जाता है और आप यहाँ पे जल भी चढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से ये कमल कुंड है, यहाँ पर जो कमल है वो निकलते हैं इसमें। और इस तरीके से यहाँ पर पूरा दृश्य दिखा सकते हो। चारों तरफ जो देवदार प्लांट है, सारे के सारे जो है वो देवदार प्लांट्स के बीच में जो है वो मंदिर बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच में है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, एक बार आप ज़रूर यहाँ विजिट कर सकते हैं सारे दर्शक। भोलेनाथ यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में वृक्ष के रूप में मौजूद हैं। जागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर बाल जागेश्वर यानी कि बाल शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर आप लोग जूते चप्पल रख सकते हैं, फ्री सुविधा है। तो आगे बिल्कुल बाहर रोड पे निकलोगे तो एकदम से मार्केट है, ये सारी मार्केट है। यहाँ पर मार्केट में खाने का और आपको सब कुछ यहाँ पे मैग्नेट वगैरह जो है वो मिल सकती हैं। और ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, ये शॉप्स। तो यहाँ पर आप अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष माला भी है, डमरू भी है। तो मंदिर के पास में ही बिल्कुल भोजनालय, यहाँ पे शुद्ध खाना मिलता है। यहाँ पे कढ़ी चावल राजमा। भैया आपके इसका भोजनालय का क्या नाम है?
पुष्टि माता भोजनालय है, शुद्ध खाना मिलता है भैया के यहाँ। तो यहाँ पर आप लोग आगे विजिट कर सकते हैं और खा सकते हैं शुद्ध शाकाहारी एकदम सात्विक खाना। धन्यवाद। बिना प्याज लहसुन का। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सावन के मौसम में यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है मंदिर के पास में। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्किंग का जो पैसा है वो 150 रुपये लिया जा रहा है एक वक्त से। तो मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में क्या है ना, लोग आपदा को अवसर में बदलने का पता नहीं क्या ठेका ले रखा है या क्या ले रखा है। आप पर्ची 50 रुपये की भी कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े मॉल के अंदर जाएंगे, 3 घंटे की पार्किंग 50 रुपये की होती है, यहाँ पे 150 रुपये की पर्ची कट रही है। और उसके बाद आपको टैक्सी से आना पड़ेगा 2 किलोमीटर और उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा। तो 500 रुपये तो आपके अल्टीमेट ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो थोड़ा सा ये नमस्कार दर्शकों, आज हमें रास्ते में एक बाबा मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और अध्यात्म की तरफ इनका रुख है। तो मिश्रा नाम है हमारा। क्या नाम है आपका बाबा? रामफल मिश्रा। कहाँ से है बाबा? हम जिला शाहजहाँपुर से, गांव बाजपुर है, तहसील हमारी पुआया है, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश यूपी से हैं हम। अच्छा सर, हमने 4 धाम यात्रा, हमने ये हमारी 16वीं यात्रा है। हाँ। 18 यात्रा हम श्री अमरनाथ की हरिद्वार से पहले कर चुके हैं, रामगढ़ के रास्ते, और हाँ। कोई परेशानी नहीं हुआ आज तक हमको साहब। अच्छा। और आपसे मिलके बड़ा हमको खुशी पैदा हुई। तो बाबा आप 4 धाम की यात्रा करके कहाँ जा रहे हैं? हम बाबूजी जागेश्वर दर्शन करके लोहा घाट चंपावत होते हुए माता पूर्णागिरी टनकपुर तक जाएंगे। टनकपुर तक जाएंगे। उसके बाद में हम वैष्णो देवी जम्मू चले जाएंगे। कोठिया गांव में वहीं रहने लग गए हैं। तो आप ये पूरी पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल बाबूजी। अच्छा, तो आपने 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, उत्तराखंड की चारों कर लिए जी। और अमरनाथ यात्रा भी आपने पैदल की है? जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। और हरिद्वार से हम शुरू साहब ये हुए हैं, लीलकंठ आए। हाँ हाँ। लीलकंठ से 3 धारा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग के रास्ते हाँ। हम चले गए, का नाम तिलवाड़ा होते हुए केदारनाथ। अच्छा। केदारनाथ से वापसी आए हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग होते हुए, चमोली होते हुए हम बद्रीनाथ दर्शन करके कर्णप्रयाग वापसी आए हैं। सिमली, थराली, ग्वालदम होते हुए सुमेसर हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। अब हम जागेश्वर से दर्शन करके घाट और चंपावत होते हुए माता टनकपुर तक जाएंगे। अभी हमको 18-19 दिन और लग जाएंगे पैदल। और लग जाएंगे अभी। जी। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और हर हर महादेव बाबा। हमारा साहब जीवन इसी में है। हम 11 साल की उम्र से इनमें हैं, पढ़े लिखे भी नहीं, अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे तो आप सबसे ज्यादा हुए? नहीं बच्चे, सबसे ज्यादा हुए। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से दुनिया नहीं पढ़ी जाती। ना ही कुछ हमको मंत्र मालूम है, ना ही जंत्र मालूम है। हाँ। बस ऐसा लगता है कि कर्मफल में हमारे प्रभु राम और भोले बसे हैं, उन्हीं में मस्त है हम। बाबा, कलयुग में अगर भगवान राम का नाम भी उल्टा जपोगे ना तो वो सीधा जपा जाएगा। तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप हमको बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी नहीं पढ़ना आता है और कुछ भी नहीं जानते हैं। 2 भाई छोटे हैं, वो भी अपनी जगह में अच्छे मौज में परिवारदार हैं। अच्छा। हम बचपन से बस इन्हीं में है मस्त, और अच्छा सब ठीक है। लीला बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बाबा, क्योंकि हम बहुत प्रेरित हुए आपसे, क्योंकि आप 4 धाम की यात्रा पैदल कर रहे हैं। मैंने भी 4 धाम की यात्रा करी है, छोटी और बड़ी, लेकिन आप बिल्कुल पैदल घर से कर रहे हैं। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ आपसे। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं कसार देवी। कसार देवी के बारे में तो आपको पता है, ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यहाँ लोग आते हैं और फॉरेनर जो है वो काफ़ी यहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिटेशन सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 से मीटर पर सेकेंड से जो है वो ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा है। जब आप यहाँ मेडिटेट करोगे तो आपका मन बहुत जल्दी यहाँ पे शांत हो जाएगा। इसीलिए लोग यहाँ मेडिटेट करने आते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे मेडिटेशन किया था। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है, एकदम जो व्यू है। हम कसार देवी में हैं दर्शकों। आप देख सकते हैं कसार देवी में जो शिला है उसके ऊपर जो मंदिर है वो ढका हुआ है। तो जो मंदिर है कसार देवी का, यहाँ पे माता ने एक राक्षस का वध किया था, इसीलिए यहाँ पे इस
माता का नाम जो है वो कसार पड़ा, क्योंकि कसार जो है वो एक शिला को कहा जाता है। तो कसार देवी में एक भगवान शिव का भी मंदिर है ऊपर, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ आप सारे लोग मेडिटेट के लिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जगह जगह पर आप बैठ सकते हैं कहीं पर भी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ आइए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा शानदार। यहाँ पे सूर्य देव जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, ढकते हुए, क्योंकि ये सूर्य अस्त हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब किसी की याद नहीं आएगी, दुनिया की याद नहीं आएगी, सबको भूल जाओगे आप। धन्यवाद। हिमालय की ऊंचाइयों की श्रृंखलाओं में भगवान शिव को ढूंढते हुए जब हम सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं ना, तो मन को इतना शांति मिलता है कि शायद हमें ये कहीं नहीं मिल सकती शांति जो हिमालय पर आकर मिलती है। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक गांव में आए हैं। उस गांव का नाम है कटारमल, उत्तराखंड में पड़ता है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में है। तो ये गांव इतना खूबसूरत लगा, बिल्कुल एंट्री हुई हमने कार जब रोकी तो भैया से हमने जब पूछा था कि इस गांव के बारे में बताइए, तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर सिंह है और और गांव ये कटारमल है। और हम लोगों ने छोटा सा प्रयास करा है। एक इसका नाम है ग्राम स्वच्छता समिति, जो 30 रुपये लेती है, जिसमें लैट्रिन बाथरूम बनाए गए हैं, कैमरे लगवाए गए हैं और वाटर कूलर लगाए गए हैं, जो लोगों को सुविधा मिले। और इसमें 4 लोगों को रोज़गार दिया गया है। एक झाड़ू लगाने वाला आता है, उसको 10,000 दिया जाता है, पानी खोलने वाले को दिए जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने वाले दिए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया ऐसी तरह गाँव डेवलपमेंट हो और हर जगह यही हो, नियम हो कि भाई हर किसी को सुविधा मिले, टूरिस्ट आए और अपने हर गांव के लिए उजागर हो। तो मैं ये चाहता हूँ, ये हमारे ये लिखा हुआ है, सामने बना रखा है हमने, जो बना रखा है घोड़े खच्चर 50 रुपये, हाँ, बड़े वाहन 50 रुपये। हाँ, तो इससे क्या है, ये जो पैसा आता है ये सारा इसी काम में लगता है, गांव में रोज़गार के लिए और उसके लिए। अब इसे सरकार ने बंद कर रखे सारे ये। तो इसमें क्या है, हम लोग जो है लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं, कि इससे क्या है, अगर ऐसी डेवलपमेंट होगा तो आगे हमें और लड़कों को भी रोज़गार देंगे। रोज़गार है ही नहीं आज के समय में, आप देख ही रहे हो, रोज़गार का ही है ही नहीं। तो हम यही चाहते हैं, ये प्रयास है हमारा कि ऐसे चले और आगे बढ़े और हर गांव में ये सुविधा होनी चाहिए और रोज़गार होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, बस यात्री गणों से यही है, आएँ और अपने प्रेम भाव से आएँ, अपने दर्शन करें और जाएँ, और गंदगी ना फैलाएँ, कहीं भी रहें गंदगी ना फैलाएँ। क्योंकि ये गंदगी जो है, ये काम एक उसका ही नहीं है, भारत का ही नहीं है, हम सबका है, कर्तव्य है कि हम गंदगी ना फैलाएँ। चाहे वो नदियाँ हों, चाहे नाले हो, चाहे कहीं भी, आप जो भी खाएं अपना एक पॉलीथीन रखें और साथ में लेके जाएं। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, तो इसको स्वस्थ बनाएं। उत्तराखंड को क्या, आप सभी राज्यों को स्वस्थ बनाएं। मैं तो कहना चाहता, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, अपना आप कूड़ा लाएं, साथ में करें, और जहाँ गंदगी देखें उसको उठा के और डस्टबिन में फेंकें उसको। ये मेरा हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरीके की जो सोच है गांव के लोगों की, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गांव है। एंट्री करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं सिटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, बट ये एक गांव है और बहुत अच्छी सोच है यहाँ के लोगों की। इसी तरीके से रोजगार मिल सकता है लोगों को, जिस तरीके से भैया ने बताया था। सूर्य भगवान को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ पर सूर्य की किरणें सिर्फ 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को ही पड़ती हैं और बहुत ही शांत और मोहित कर देने वाला दृश्य है यहाँ पर। और इतना शांत है ये मंदिर, यहाँ से आपका आने का बिल्कुल भी मन करेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो दर्शकों, हम अभी जिस गांव में हैं वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है। ऊपर आप दिखा सकते हैं, ये व्यू दिखाइए ऊपर जो सूर्य भगवान का। यहाँ पे पैदल जाना होता है, 100 मीटर के आसपास है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सिर्फ 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को साल में 2 दिन ही सिर्फ पड़ती हैं और किसी दिन नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल बादल छाए हुए हैं मंदिर के पास में, और मंदिर के आसपास का आप जो गांव का व्यू देखेंगे वो इतना खूबसूरत व्यू है कि हम लोगों का यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। कि जब नीचे जाकर वही कचड़े वाली ज़िंदगी है नीचे। तो यहाँ जब इंसान उठता है सुबह को तो सबसे पहले क्या देखता है? ग्रीन ग्रीन, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है। आंखों के लिए कितना पॉजिटिव वाइब्स देता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यही मिलेंगी। देखिए आपके सामने गाय यहाँ पे घास चर रही है, और यहाँ पे अभी हमने एक भट्ट दाल ली है। तो उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, यहाँ के लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत रहते हैं हड्डियाँ वगैरह। तो वो दाल है, यहाँ नेचुरल खाना है, बिल्कुल यहीं पे लोग उगाते हैं, यहीं खाते हैं, और प्योर ऑक्सीजन है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जिस तरीके के वेदर है, शायद ऐसा वेदर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो कभी मुमकिन ही नहीं है।
जिस तरीके का यहाँ पर कल्चर है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कितना अच्छा मोहित करने वाला यहाँ पे व्यू है। और यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको बस यही लगेगा कि यहीं के रह जाओ बस। चलिए, धन्यवाद।